हे गाइस, दिस इज टरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टैटिक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, रेजिस्टेंस बेसिकली एक तरह का प्रतिरोध होता है जो कि एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने का जो टेंडेंसी है उसको रोकने की कोशिश करता है। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज क्रिएट होता है तो फिर उसके साथ साथ उस सर्किट में करंट भी फ्लो करने लगेगा और वोल्टेज का अमाउंट जितना बढ़ेगा करंट फ्लो भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज और करंट सर्किट के अंदर प्रोपोर्शनली बढ़ता है या घटता है। और वोल्टेज और करंट को इक्वली करने के लिए एक कांस्टेंट की ज़रूरत होता है और ये कांस्टेंट ही होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम और इसे इस ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है। और हर तरह के मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस ज़रूर होता है और उसका अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। और अभी रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। सो गाइस, मान लेते हैं ज़मीन के ऊपर एक बॉक्स है जिसे कि फोर्स लगा के दाहिने तरफ मूव करने की कोशिश किया जा रहा है। और बॉक्स का कुछ डिस्टेंस मूव होने के बाद रास्ते में एक वॉल आता है जो कि बॉक्स के फॉरवर्ड मोशन को रोकता है। और कुछ इस तरह से किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो इस करंट के फ्लो को इस तरह से रोकने की कोशिश करता है। और कंडक्टिव वायर के अंदर ये रेजिस्टेंस कैसे काम करता है अभी वो देखेंगे। सो गाइस, मान लेते हैं यहाँ पे एक कॉपर वायर है जिसके अंदर की बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जब सर्किट में वोल्टेज या ईएमएफ क्रिएट होगा तब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ मूव होने लगेगा। और इस तरह से कॉपर वायर के अंदर वोल्टेज होने पे सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेगा। ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट। और सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते करते उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉपर के एटम के साथ धक्का खाएगा। और इस धक्के की वजह से इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉपर एटम के थ्रू एक रेजिस्टिविटी फोर्स जनरेट होगा। और इस रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है और इसके साथ साथ करंट का फ्लो भी कुछ लेवल तक बंद हो जाता है। और किसी भी कंडक्टिव वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस फोर्स को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। और किसी भी चीज़ का इस प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। और कॉपर या मेटल वायर से लेकर लकड़ी तक सभी चीज़ के अंदर कम या ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। और जिस चीज़ के अंदर रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उसमें से करंट का फ्लो उतना ही कम होगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, एक सिल्वर वायर है और एक कॉपर वायर है। और कॉपर वायर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो एक सिल्वर वायर से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक सिल्वर वायर के अंदर से जितना करंट फ्लो होगा उसमें से कम करंट फ्लो होगा एक कॉपर वायर के अंदर से। और लकड़ी जो होता है उसका रेजिस्टिविटी इतना ज़्यादा होता है कि उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है उसका मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि घर में यूज़ होने वाले फ्रिज एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। और उसकी वजह से फ्रिज जो होता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपेयर में ज़्यादा करंट एब्जॉर्ब करेगा। और किसी भी मेटल या कंडक्टिव वायर का लेंथ, टेम्परेचर एंड डेंसिटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। यानी कि ये तीन चीज़ अगर बढ़ जाता है तो फिर रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। लेकिन उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ता है तो फिर रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ाना है तो फिर उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया घटाना होगा। सो गाइस, ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।